स्वागत करता हूं आप सभी का संस्कृत भारत की इस एपिसोड में। और आज मैं आपको विदिशा नगरी का ऐतिहासिक वर्णन बताने जा रहा हूं। पर शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि जो लोग नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। विदिशा भारत के प्रमुख प्राचीन नगरों में से एक है जो हिंदू तथा जैन धर्म के समृद्ध केंद्र के रूप में जानी जाती है। जीर्ण अवस्था में बिखरे पड़े कई खंडरनुमा इमारतें यह बताती हैं कि यह क्षेत्र ऐतिहासिक व पुरातात्विक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे धनी क्षेत्र है। धार्मिक महत्व के कई भवनों को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने या तो नष्ट कर दिया या मस्जिदों में बदल दिया। महिष्मती माहेश्वर के बाद विदिशा ही इस क्षेत्र का सबसे पुराना नगर माना जाता है। महिष्मती नगरी के ह्रास होने के बाद विदिशा को ही पूर्वी मालवा की राजधानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसकी चर्चा वैदिक साहित्यों में कई बार मिलती है। प्राचीन काल में यहाँ यदुवंशी रहे हैं। अमीरों का आधिपत्य था। वे बड़े सशक्त व शक्तिशाली थे, बलशाली थे। मान्यता है कि वैदिक काल में किसी आर्य देवी ने यहाँ के महिष नामक राजा को पराजित किया था। अतः आज भी यहाँ के सभी गांवों में महिषासुर या भैंसासुर की पूजा होती है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार वह देवी दुर्गा ही है। महिषासुर मर्दनी कहलाई। सूर्यवंशी राजा सगर और श्री रामचंद्र जी के समय से ही यहाँ इक्ष्वाकु वंश के आधिपत्य का पता चलता है। कहा जाता है कि श्री रामचंद्र जी के अनुज छोटे भाई शत्रुघ्न ने अश्वमेध यज्ञ के दौरान हारकर यह क्षेत्र अपने पुत्र शत्रुघाती या यूपकेतु, कहीं कहीं पर उनका नाम सुबाहु भी प्राप्त होता है, उन्हें सौंप दिया था। स्कंद पुराण के अनुसार वाल्मीकि ऋषि जो अग्नि शर्मा के नाम से बताए गए हैं इसी क्षेत्र के निवासी थे। वही संत और ऋषियों के सानिध्य में रहकर प्रसिद्ध महर्षि बन गए। बौद्ध काल की बात करें तो ईसा पूर्व 5वीं-6वीं सदी में महात्मा बुद्ध के समय विदिशा का विकास चरमोत्कर्ष पर था। भारत मध्य में स्थित होने के कारण यह चारों तरफ से अनेक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों को जोड़ता था। जहां पूरब की तरफ यह कौशाम्बी, काशी तथा पाटलिपुत्र जैसे नगरों से जुड़ा था, वहीं पश्चिम की ओर से भरुकच्छ, भरूच वर्तमान नाम व सुरपारक, सौपरा वर्तमान नाम जैसे बंदरगाहों से संबद्ध था। दक्षिण की तरफ से यह तत्कालीन प्रतिष्ठित नगर पैठ से जुड़ा था। यहाँ के समृद्ध व्यापारियों ने यहाँ के स्तूप व अन्य छोटे बड़े भवनों के निर्माण में अपना योगदान दिया। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार मौर्य वंश के शासक अशोक ने यहीं की व्यापारी की पुत्री से विवाह किया। उनके हृदय में इस नगर के प्रति विशेष सम्मान था। मौर्यों के बाद शुंग वंश के शासकों ने इस पर आधिपत्य किया। उनकी एक शाखा ने विदिशा पर राज किया। उसके बाद नाग वंश व सातवाहन वंश ने इस पर शासन चलाया। उनके काल में भी यह शुंगों की तरह हिंदू धर्म का केंद्र रहा। विदिशा जिले के ही एक गांव जिसका नाम रावण है, रावण के नाम पर रखा गया है।
ये गांव जिले मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर रावण की मूर्ति है जो कि प्राचीन समय से यहाँ पर स्थित है। यहाँ रावण को इष्ट देवता के रूप में पूजा जाता है। इस गांव में अधिकांश कान्य कुब्ज ब्राह्मण रावण के वंशज हैं। पूरे विश्व में रावण की इस तरह से पूजा और कहीं नहीं की जाती। देश के विभिन्न शहरों से लोग रावण बाबा के दर्शन करने आते हैं। यहाँ एक तालाब है जिसकी मिट्टी से सभी चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इस मिट्टी को सभी लोग ले जाया करते हैं। गुप्त काल तक विदिशा का महत्व बना रहा, लेकिन इसके बाद इसका पतन शुरू हो गया। कहा जाता है कि कुछ प्राकृतिक कारणों से नगर के समीप बहती वैधवा नदी सूख गई या फिर कुछ राजनीतिक समस्या पैदा हो गई, जिससे वहां की आबादी नदी के दक्षिण किनारे की तरफ बस गई, जो बाद में भीलसा के नाम से जाने लगी और इसी भीलसा से भेलसा नाम पड़ गया। मुस्लिम सल्तनत काल में भेलसा राज्य के एक सूबे का केंद्र था, जहां सूबेदार रहते थे। मुगलों के समय इस नगर का कोई खास राजनीतिक महत्व नहीं था। यह एक छोटे से प्रशासनिक इकाई का केंद्र था। औरंगजेब द्वारा अपने नाम पर रखा गया शहर का नाम आलमगीरपुर भी सामान्य लोगों के बीच प्रसिद्ध न हो सका। 18वीं सदी में यह स्थान मराठों के आधिपत्य में आ गया और अंग्रेजों के समय तक उन्हीं के आधिपत्य में रहा। इस प्रकार यहाँ इतिहास ने अनेक पीढ़ियों तक अपने चिन्ह छोड़े। आज संपूर्ण विदिशा मंडल पर्यटकों एवं दर्शकों की रुचि के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय प्राचीन स्मारकों से भरा पड़ा हुआ है, जहां प्राचीन संस्कृत साहित्य में विदिशा का नाम वेदिस या वेदिशा मिलता है। वहीं पाली ग्रंथों में इसे वैश्यनगर या वैश्यनगर या वत्स्यनगर या विश्वनगर कहा गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि विविध दिशाओं को यहाँ से मार्ग जाने के कारण ही इस नगर का नाम विदिशा पड़ा और आज विदिशा से लोग अपभ्रंश होकर विदिशा कहते हैं। विविधा दिशा अन्यत्र इति विदिशा। पुराणों में इसकी चर्चा भद्रावती या भद्रावतीपुरम के रूप में है। जैन धर्मों में इसका नाम भंडलपुर या भद्दिलपुर मिलता है। मध्य युग आते आते इसका नाम सूर्य भेला स्वामिन के नाम पर भेली स्वामिन या भेलसानी या भेलसा हो गया। संभवतः पढ़ने के क्रम में हुई किसी गलतफहमी के कारण 11वीं सदी में अलबरूनी ने इसे महाबलिचिस्तान के नाम से संबोधित किया है। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल में इसका नाम आलमगीरपुर रखा गया। सन 1947 ईस्वी तक सरकारी रिकॉर्ड में इसे परायणे आलमगीरपुर लिखा जाता रहा, परंतु ब्रिटिश काल में लोगों में भेल स्वामी या भेलसा नाम से ही प्रचलित रहा। बाद में सन 1952 ईस्वी में जन आग्रह पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इस स्थान का तत्कालीन पुराना नाम विदिशा घोषित कर दिया गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को पूरा देखा, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आइकन का बटन दबावें, जिससे सारी वीडियो आप तक सबसे पहले मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।